नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 12 का स्टेट चैप्टर नंबर 3 चालू कर दिया था, जिसमें बेटा मैंने ऑलरेडी 2 क्लास ले लिया है। और आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको कराने वाला हूँ 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कराने वाला है बच्चों। और हम एकदम डिटेल में समझेंगे कौन सा सूत्र लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, सब चीज़ें डिटेल वाइज समझेंगे बच्चों। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शांति से अच्छी तरीके से समझना होगा। उसके बाद मैं आपको जो होमवर्क में दूँ क्वेश्चन, उसे आपको ध्यान से प्रैक्टिस करना होगा, जिससे एक ही बार में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? चलिए देखिए, एक वस्तु के मूल्य में उसकी मांग 100 इकाई में के विषय में दी गई सूचना से मांग का मूल्य प्रति नियत संबंध रेखा। बच्चों क्या दिया हुआ है? नियत संबंध रेखा। जब भी सवाल के अंदर नियत संबंध रेखा दिखे दे, समझ जाना कि ये चैप्टर नंबर 3 का सवाल है। आगे, जब मूल्य 20 रुपये हो तो मांग का अनुमान कीजिए। बच्चों मूल्य कहाँ लिखा है? ये रहा मूल्य। तो मूल्य को हम क्या बोलते हैं? x, यानी x की वैल्यू आपको कितना दिया बच्चों? 20 दिया हुआ है। और मांग को क्या बोलते हैं बच्चों? y बोलते हैं। तो y बराबर आपको मांग ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चन की कॉपी करते हैं, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, ये वाला सूत्र कब लगेगा, एकदम ध्यान से समझना। जब सवाल के अंदर बच्चों मध्यक मतलब x बार और y बार बच्चों जब पॉइंट में ना आए, फिर से क्या हुआ, जब पॉइंट में ना आए तब बच्चों ये वाला सूत्र लगाना है। कौन सा? ये वाला सूत्र आपको लगाना रहेगा। तो इसके लिए बच्चों कैसे पता करेंगे हम? तो सबसे पहले स्टेप नंबर जो 1 है, जैसे कि कहते हैं x बार y बार, आपको ये निकालना पड़ेगा। x बार y बार जैसे ही निकल जाए बच्चों, अगर वो उत्तर पॉइंट में ना आए तो आपको ये वाला सूत्र लगाना रहेगा। फिर उसके बाद बच्चों आपको स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर 2, फिर स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। और उसमें कितने कोष्टक रेडी करने होंगे? 6 कोष्टक रेडी करने होंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन की कॉपी करके मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है। अब स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? x बार y बार, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पता करके बताते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, एकदम ध्यान से सीखना। जैसे मैं समझाऊंगा वैसे ही आपको करना रहेगा। सबसे पहले ये जो x है, x का टोटल मारो बच्चों। जब x का टोटल मारोगे कितना आएगा? 96। और y का टोटल मारो, y का टोटल मारोगे कितना आएगा बच्चों? 60 आएगा। क्लियर? अब ये जो इसको बोलेंगे सिग्मा xi, इसको बोलेंगे सिग्मा y। चलिए x बार y बार निकालते हैं। चलिए सिग्मा xi कितना दिया है? 96। और n मतलब अवलोकनों की संख्या, गिनो कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिखेंगे हम 6। भाग देंगे बच्चों, कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 16। क्लियर? चलिए y आए कितना है बच्चों? 60। तो यहाँ लिखेंगे 60/6। भाग देंगे कितना आएगा? 10। चलिए अब बच्चों यहाँ पर देखो x बार y बार, क्या ये दोनों पॉइंट में आ रहा है? नहीं आ रहा है। पॉइंट में नहीं आ रहा है, इसलिए बच्चों इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। क्लियर हो रहा है कौन सा सूत्र कब और कैसे लगेगा बच्चों? मेरा सारा वीडियो अगर आप लोगों को देखना है बच्चों, लेक्चर वाइज देखना, तभी आपको मेरा सारा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये सूत्र क्यों लगेगा, कब लगेगा, पता चल गया बच्चों। जब x बार y बार निकालेंगे और उत्तर अगर पॉइंट में नहीं आएगा तो आपको ये वाला सूत्र लगाना रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अब बच्चों यहाँ पर देखो x बार, तो यहाँ पर देखो x बार लिखा है, तो x बार कितना है बच्चों? 16 है। तो यहाँ लिखेंगे x बार बराबर 16। यहाँ पर y बार है, तो y बार कितना दिया? 10। तो y बार बराबर 10। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर लिखा क्या है? x माइनस x बार है ना, तो x कहाँ है बच्चों? x ये रहा, और x बार कहाँ है? ये रहा 16। तो आपको करना क्या होगा बच्चों? 12 में से 16 माइनस करना है। 12 में से 16 माइनस करोगे क्या आएगा? -4। फिर 14 में से 16 माइनस करोगे तो क्या आएगा? -2।
15 में से 16 माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस का 1। 16 में से 16 माइनस करोगे आंसर क्या आएगा, 0। 18 में से 16 गया बच्चों 2, और 21 में से 16 गया कितना बचेगा, 5। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलिए उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है y माइनस वाई बार, तो y कहाँ है बच्चों, ये रहा, और y बार कितना है 10। तो ये 18 में से 10 माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा, 8। 12 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। 10 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 0। अब 8 में से 10 माइनस करेंगे बच्चों माइनस का 2, और 7 में से 10 माइनस करेंगे माइनस का 3, और 5 में से 5 माइनस करेंगे माइनस का 5। क्लियर हो गया बच्चों। और हाँ बच्चों, अब इसको कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो प्लस वाला को प्लस में कितना आएगा, 7, और इन दोनों को 7, 4, 2, 6, 1, 7। अब 7 में से 7 माइनस करोगे क्या आएगा बच्चों, आंसर हमेशा 0 आएगा, और इसका भी आंसर हमेशा 0 ही आएगा बच्चों। याद रखना बच्चों, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, इसकी वैल्यू का जो उत्तर आएगा बच्चों वो हमेशा 0 ही आएगा। अगर 0 आता है तो समझ जाना बच्चों हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या लिखा है, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, इन दोनों के बीच में क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। चलिए 4 का गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा बच्चों, 32 आएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस। क्लियर। 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 4। माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। माइनस 1 का गुणा 0 में करेंगे, किसी भी संख्या के साथ अगर 0 का गुणा करोगे बच्चों आंसर क्या आएगा, 0। आपके पास तो कैल्सी है, कैल्सी का इस्तेमाल कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 0 का गुणा -2 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6। बच्चों यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 50 25, यहाँ पर माइनस है तो माइनस। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों अब इन सभी का टोटल मारो बच्चों, जब सभी का टोटल मारोगे तो माइनस का क्या आएगा, 67। क्लियर। चलिए अब क्या बोला, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये कैसे निकले बच्चों, ये रहा। ठीक है। अब बताओ 4 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 4 का वर्ग होगा 16। कैल्सी के अंदर पता 4 गुणे 4 करोगे तो कितना आएगा उत्तर, 16। फिर 2 का वर्ग कितना आएगा, 4 आएगा। 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25। क्लियर हो गया। अब इन सभी का टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 50। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगर हमारे सारे क्वेश्चन रेडी हो गए बच्चों, अब आपको क्या करना है, सूत्र के अंदर वैल्यू पुट करो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे। x माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। तो देखो बच्चों ये रहा x माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, कितना दिया है, माइनस का 67। तो माइनस का 67। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना है बच्चों, 50। बस इसमें इसको हम भाग देंगे बच्चों तो कितना आएगा, भाग देने पे कितना आएगा, तो भाग देने क्या आएगा, माइनस का 1.34। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों b निकल गया। b के तुरंत बाद हम क्या निकालेंगे बच्चों, स्टेप नंबर 3 क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। चलिए अब a, तो a है बराबर a, y बार बच्चों, y बार कितना निकाला था आपने, y बार निकाला था हमने 10। चलिए b हमने अभी निकाला, कितना निकाला बच्चों, माइनस का 1.34। चलिए क्लियर, ओके। x बार कितना निकाला था बच्चों, 16। चलिए अब यहाँ पर देखो 10 माइनस का माइनस, और b की वैल्यू क्या है, माइनस का 1.34। अब आपको करना क्या है बच्चों, a बराबर 10। अब बच्चों माइनस का 1.34 में 16 का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, यहाँ पर 21.44, माइनस का 21.44, माइनस का माइनस लिखेंगे। क्लियर। चलिए a का a, 10 का 10। अब बच्चों यहाँ पर देखो माइनस 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 क्या होगा बच्चों, प्लस होगा, तो यहाँ लिखेंगे 21.44। क्लियर हो गया मेरे बच्चों। आगे देखो अब a बराबर, इन दोनों को प्लस करोगे बच्चों कितना आएगा, 31.44। इसका उत्तर कितना आएगा बच्चों, 31.44। जैसे स्टेप 3 पूरा हो जाए बच्चों, वैसे आपको क्या निकालना है, स्टेप नंबर 4। चलिए y के बराबर a हमने कितना निकाला बच्चों, 31.44 प्लस
बी हमने कितना निकाला था, माइनस का 1.34 एक्स, भाई एक्स तो दिया नहीं। चलिए तो यहाँ पर पूरा लिख देते हैं अच्छे से, 31.44 प्लस माइनस 1.34 एक्स वाई क्यूब। अब बच्चों चलो देखते हैं बड़ा एक्स की वैल्यू दिया है कि नहीं टेक्स्ट बुक में। चलो टेक्स्ट बुक के अंदर देखते हैं बच्चों एक्स की वैल्यू दिया है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू, मूल्य एक्स की वैल्यू कितना दिया बच्चों, 20 दिया है। तो जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे, 20। चलिए अगर बच्चे एक्स की वैल्यू नहीं दिया होता तो यही हमारा सवाल, यहीं पे हमारा आंसर पूरा जाता है। बट एक्स की वैल्यू दिया है तो यहाँ लिखेंगे बच्चों एक्स बराबर 20 लेने पर, चलिए y के बराबर 31.44 माइनस 1.34 और x की जगह पर रखेंगे 20। ठीक है, चलिए अब बड़ा 1.34 में 20 का गुणा करेंगे, 1.34 में 20 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 26.8 माइनस 31.44 y के बराबर 31.44 में से माइनस करेंगे 26.8 कितना आएगा बच्चों, 4.64। क्लियर हो गया बच्चों। अब उसके बाद बच्चों y के अंदर देखना है, इसके अंदर यहाँ पर y के अंदर देखो बच्चों क्या लिखा है, 100 इकाई में। तो यहाँ पर बच्चों y के सामने यहाँ पर लिख देना है 100 इकाई में, ये लिखना कंपलसरी बच्चों। बोलो आइयो बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों इसी की तरह सेम टू सेम बच्चों मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको वो सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना रहेगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए होमवर्क लिख लीजिए बच्चों, कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर देखो बच्चों 3.1 का आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। ये दो क्वेश्चन आप बड़ा तीसरा और चौथा आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। उदाहरण नंबर 3 हो जाए बच्चों तो आपको उसके बाद यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है बच्चों, मैं 2 मिनट देख के बता रहा हूँ बच्चों कौन सा क्वेश्चन करना है, एक ही बार में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर सेक्शन नंबर सेक्शन ई का बच्चों सेक्शन नंबर ई, ये रहा सेक्शन नंबर, यहाँ पर देखो बच्चों क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। सेक्शन नंबर ई का आपको दूसरा क्वेश्चन बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। कौन से मेथड से, जो मेथड अभी मैंने कराया डिट्टो वही मेथड से आपको करना रहेगा बच्चों। अगर इतना क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया बच्चों, गारंटी देता हूँ बच्चों आपका इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको यूबी वाला मेथड कराऊंगा जो एग्जाम में आना तय और फिक्स होता है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, जल्द ही आएगा। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।